नमस्ते। सोचिए जरा, हमारे चारों तरफ ये जो फोन हैं, कंप्यूटर हैं, गेम्स हैं, ये सब हमारी बात समझते कैसे हैं? आज हम इसी मजेदार पहेली को सुलझाने वाले हैं। बात करेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की, वो भाषाएं जो इंसानों और मशीनों के बीच एक पुल बनाती हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल यही है कि हम कंप्यूटर से बात कैसे करते हैं। आखिर वो तो एक मशीन है, उसे हमारी हिंदी या इंग्लिश समझ नहीं आती। तो फिर वो हमारे हर कमांड को, हर ऑर्डर को इतनी सटीकता से कैसे मान लेता है? और इसका जवाब है बड़ा ही शानदार, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ये असल में कुछ और नहीं, बस इंस्ट्रक्शंस का एक सेट है। इसे ऐसे समझिए जैसे किसी डिश की रेसिपी होती है ना, बिल्कुल वैसे ही ये कंप्यूटर को बताती है कि भाई करना क्या है और कैसे करना है। ठीक है, तो अब जरा इसमें और गहराई में चलते हैं। देखिए, जैसे हम इंसानों की कितनी सारी भाषाएं होती हैं ना, बिल्कुल वैसे ही कंप्यूटर से बात करने के भी कई तरीके हैं और इन्हें हम मोटे तौर पर दो बड़ी कैटेगरीज में बांट सकते हैं। ये दो कैटेगरीज हैं। एक तो है निम्न स्तरीय, जिसे हम लो लेवल कहते हैं, और दूसरी है उच्च स्तरीय, यानी कि हाई लेवल। अब नाम से ही काफी कुछ साफ हो जाता है ना। लो लेवल लैंग्वेजेस जो हैं वो मशीन के, हार्डवेयर के बहुत ज्यादा करीब होती हैं, और जो हाई लेवल हैं, वो हम इंसानों के लिए बनी हैं, हमारी भाषा, हमारी सोच के ज्यादा करीब। तो चलिए शुरुआत करते हैं लो लेवल लैंग्वेजेस से। इनको समझने का मतलब है कंप्यूटर की सोच के बिल्कुल करीब जाना। अच्छा, इसमें सबसे बेसिक, सबसे फंडामेंटल है मशीन लैंग्वेज। आप इसे कंप्यूटर की अपनी मातृभाषा समझ सकते हैं। यह सिर्फ 0 और 1 में बात करती है, बाइनरी कोड। कंप्यूटर इसे फौरन समझ जाता है, उसे किसी ट्रांसलेटर की जरूरत ही नहीं। पर जरा सोचिए, क्या कोई इंसान सिर्फ 0 और 1 की लंबी लंबी लाइनों में पूरा का पूरा प्रोग्राम लिख सकता है? नामुमकिन है। तो इसी मुश्किल को बस थोड़ा सा आसान बनाने के लिए आई असेंबली लैंग्वेज। यहां पर 0 और 1 की उन लंबी कतारों की जगह छोटे छोटे सिंबॉलिक कोड्स इस्तेमाल होते हैं, जैसे जोड़ने के लिए ऐड, घटाने के लिए सब। मतलब ये एक स्टेप बेहतर तो है, पर अब भी कंप्यूटर को इसे समझाने के लिए एक खास ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ती है, जिसे कहते हैं असेंबलर। अब आते हैं दूसरी तरफ, जो ज्यादा मॉडर्न तरीका है, हाई लेवल लैंग्वेजेस। और इनका तो एक ही मकसद है, प्रोग्रामर यानी इंसान का काम आसान करना। और इनकी खूबियां तो सच में कमाल की हैं। पहली बात, इनका सिंटैक्स यानी लिखने का तरीका काफी हद तक नॉर्मल इंग्लिश जैसा होता है। दूसरा, ये पोर्टेबल होती हैं, मतलब एक कोड लिखा और वो अलग अलग कंप्यूटर सिस्टम पर चल जाएगा। और सबसे बड़ी बात, इनमें गलतियां ढूंढना, जिसे हम डीबगिंग कहते हैं, वो बहुत आसान हो जाता है। आजकल हम जो भी ऐप्स या सॉफ्टवेयर यूज करते हैं ना, उनमें से ज्यादातर इन्हीं हाई लेवल लैंग्वेजेस में ही बने हैं। C++, जावा, पाइथन, ये नाम तो पक्का सुने ही होंगे। ये सब इसी के सबसे पॉपुलर एग्जाम्पल्स हैं। पर यहां एक मजेदार सवाल खड़ा होता है। अगर कंप्यूटर सिर्फ 0 और 1 की भाषा समझता है, तो फिर वो पाइथन या जावा में लिखे कोड को कैसे समझ लेता है? बस यहीं पर एंट्री होती है हमारे ट्रांसलेटर्स की, यानी अनुवादकों की, जो बातचीत का ये पुल बनाते हैं। अब ये ट्रांसलेटर भी मेनली दो तरह के होते हैं, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। कंपाइलर का काम करने का तरीका ऐसा है जैसे कोई पूरी की पूरी किताब का एक ही बार में ट्रांसलेशन कर दे। C++ जैसी लैंग्वेजेस इसे यूज करती हैं और इसी वजह से इनसे बने प्रोग्राम्स बहुत फास्ट चलते हैं। दूसरी तरफ है इंटरप्रेटर। ये एक एक लाइन को पढ़ता है और ट्रांसलेट करता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई लाइव भाषण में ट्रांसलेट करता है। पाइथन इसी तरीके से काम करती है और यही चीज उसे ज्यादा फ्लेक्सिबल और बदलने में आसान बनाती है। और हाँ, वो तीसरा ट्रांसलेटर तो भूल ही गए, जिसके बारे में हमने पहले बात की थी, असेंबलर। इसका काम बिल्कुल सीधा साधा है। ये बस असेंबली भाषा के उन कोड्स को, जैसे ADD वगैरह, मशीन के समझने लायक 0 और 1 में बदल देता है। तो एक बार फटाफट से सब कुछ रिकैप करते हैं। सबसे नीचे कंप्यूटर के सबसे करीब है मशीन लैंग्वेज, यानी सिर्फ 0 और 1। उससे एक लेवल ऊपर है असेंबली लैंग्वेज, जिसमें ऐड जैसे छोटे कोड्स हैं। और फिर सबसे ऊपर आती हैं हाई लेवल लैंग्वेजेस, C, जावा, पाइथन, जो हम इंसानों के लिए बनाई गई हैं। चलिए, अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। ये सब थ्योरी तो ठीक है, पर असल दुनिया में इन लैंग्वेजेस का काम क्या है? ये इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? देखिए, आज की हमारी पूरी की पूरी डिजिटल दुनिया इन्हीं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की नींव पर खड़ी है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से लेकर वेबसाइट्स और मोबाइल ऐप्स बनाने तक हर जगह इनका ही इस्तेमाल है। चाहे वो डेटा को प्रोसेस करना हो, शानदार वीडियो गेम्स बनाने हो, या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमेशन जैसी फ्यूचर की टेक्नोलॉजीज, इन सब के पीछे जो ताकत है वो प्रोग्रामिंग ही है।
बिल्कुल। इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि प्रोग्रामिंग भाषाएं वो औजार हैं जिनसे हम आने वाले कल को बना रहे हैं। कोड की हर एक लाइन हमारी दुनिया को एक नया आकार दे रही है। तो आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं। सोचिए जरा, जैसे जैसे ये भाषाएं और आसान और पावरफुल होती जाएंगी, इंसान और कंप्यूटर के बीच की ये पार्टनरशिप हमें कहाँ तक लेके जाएगी? हम सब मिलके आगे और क्या कमाल की चीजें बनाएंगे? ये सोचने वाली बात है ना?